गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभ्यास 10B का सवाल नंबर फर्स्ट बताने जा रहे हैं। लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज का एक कोण 60 तथा शेष 3 अंतःकोण बराबर हैं, शेष प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मान लीजिए हमने आपको एक चतुर्भुज बना दिया इस तरीके से, और ये इसका नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो एक कोण बता दिए कि ये 60 अंश का है, शेष 3 कोण समान है मतलब बराबर हैं। तो हमने पहला कोण x है तो माना प्रत्येक अंतःकोण की माप क्या है, x, यानी कि ये 3 कोण आपके क्या होंगे, x होंगे। ये 3 कोण क्या है, x हैं। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो पहला कोण आपका पता है, 3 कोण आपको नहीं पता है, तो उनको हमने क्या माना है, x माना है। तो 60 आपका प्लस में, उस पार जाएगा तो माइनस में होगा। इसके बगल में 1 और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 होता है, तो तीनों को जोड़ेंगे 3x हो जाएगा। तो 60 प्लस में है, उस पार गया माइनस में हो गया तो घट जाएगा, तो 300 आ जाएगा। तो 3x बराबर 300, गुणे वाली चीज बटे में जाएगी बराबर के उस पार। तो यानी कि 3 से इसको सरल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100। यानी प्रत्येक कोण का मान कितना हो गया, 100 100 3 बार, क्योंकि 3 कोण समान थे। उसके बाद अगला, यदि किसी चतुर्भुज के 2 अंतःकोण संपूरक हैं तो शेष 2 कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो माना शेष 2 अंतःकोणों का योग कितना है, x है। उसके बाद 2 अंतःकोण संपूरक मतलब जिन 2 कोणों को जोड़ने पर कितना आता है, 180, वो संपूरक होते हैं। तो माना शेष 2 कोण अंतःकोणों का योग कितना है, x है। तो शेष 2 कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180, क्योंकि हमने बताया संपूरक का मतलब होता है कि जिन 2 कोणों को जोड़ने पर 180 आता है वो संपूरक होते हैं। तो x प्लस 180, तो 180 को हम उस पार ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर तो ये आपका 360 पहले से यह था, इसको इस पार लाए तो माइनस में हो गया, घट जाएगा। तो x बराबर 180 आ गया। तो शेष 2 कोणों का योग बराबर 180, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगला सवाल है, एक 45 अंश के कोण BAC की रचना कीजिए। इसको कोण बोलते हैं, कोण BAC। तो यानी कि किस कोण को बनाना है, इसमें बीच वाले कोण को इंगित करता है। ठीक, इसके अंतः क्षेत्र में बिंदु P, इसके अंतः क्षेत्र ये बीच का जो है ये आपका अंतः क्षेत्र है। अंतः क्षेत्र बिंदु P से रेखाखंड BA और AC पर लंब PN और PM खींचिए तथा कोण NPM का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, ये एक 45 अंश का कोण बना है BAC, क्योंकि बीच का इंगित करता तो एक कोण क्या होगा, 45 अंश का होगा। उसके बाद इस पर यानी कि जो BA है और इस पर लंब खींचना है। तो हमने यहाँ पर अंतःछेद में P लिया, P से एक सीधा लंब BA और AC पर, तो BA पे किया, इस बिंदु का क्या नाम रखा है, N, इसको M। तो इसके बाद क्या कहता है, कोण A आपको पता है 45 है, तो कोण A का सम्मुख कोण क्या है, P, और सम्मुख कोणों का योग संपूरक होता है। सम्मुख कोणों का इनका योग कितना होता है, संपूरक मतलब 180 होता है। तो कोण A प्लस कोण P बराबर 180। कोण A हमको पता है तो हम 45 रखेंगे, 45 उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो घट जाएगा। तो कोण P बराबर आपका 135, ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से अगला देखते हैं, यदि चतुर्भुज के अंतःकोण ABCD इस प्रकार है कि इनके अनुपात कोण A अनुपात कोण B बराबर 1:2, कोण B अनुपात कोण C बराबर 2:3, कोण C अनुपात कोण D बराबर 3:4, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिख दिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D लिख देंगे। उसके बाद देखो आपको क्या पता है कैसे रखना है इसको, 1:2, तो मतलब A और B का दिया हुआ है 1:2, A के सामने 1, B के सामने 2 रखेंगे, 1 और 2 रखा। उसके बाद B और C का दिया हुआ है, तो 2:3 है BC का, तो B और C है, तो B के सामने 2 रखे, C के सामने 3 रखे। उसी तरीके से C और D का दिया हुआ है, तो C के सामने 3 रखेंगे और D के सामने 4 रखेंगे, C के सामने और D। और जो कॉलम खाली रह गए हैं तो उसके पीछे क्या, यहाँ ये कॉलम C और D की खाली, तो यहाँ 2 रख दोगे, यहाँ 2 रख दोगे। इसके आगे एक कॉलम खाली, तो यहाँ 2 भरा जाएगा। इसके पीछे
क्या खाली है 3, तो 3 इसी के सामने वाले भरे जाते हैं। ये 2 है तो इसके 2 के पीछे लिखे जाएंगे, इसके आगे कुछ होता नहीं है, जैसे यहाँ कुछ नहीं था तो यहाँ 2 भरे थे। अब देखो यहाँ ये 2 कॉलम खाली तो इसके आगे जाएंगे, तो यहाँ 3 भरा जाएगा, यहाँ 3। अब देखो कैसे, 4 3 12 12 दून 24 आ गया, 3 3 9 9 दून 18 आ गया, 3 दूनी 6 6 दून 12 आ गया, 3 दूनी 6 6 कम 6 आ गया। अब ये हमारे अनुपात में आए। अब इसको एक बार चेक कर दे, क्या सिंपल तो नहीं हो रहे? हाँ, यहाँ सिंपल हो रहे हैं। 6 से काटने 6 कम 6 6 दून 12 6 3 18 और 6 चौक 24 हो गया। अब हमारा अनुपात क्या, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात में आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, माना यानी ए के सामने ए, बी के सामने ये अनुपात है ABCD के आ गए हैं। माना पहला कोण क्या हम इसको मानेंगे x माने, दूसरा कोण को 2x मानेंगे, तीसरा कोण को 3x और चौथे कोण को 4x। और तो चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 होता है चतुर्भुज में। तो सबको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 360 बराबर लिखेंगे, क्योंकि जोड़ने पर चारों कोणों का योग 360 होता है। जोड़े तो 10x आ गया, तो गुणे वाली चीज बटे में जाती, या फिर आप यहीं पर काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, x बराबर 36 आया। अब x बराबर 36 यानी पहला कोण आपका क्या आ गया, 36 आ गया। तो दूसरा कोण बराबर 2x, तो 2 गुणे 36 बराबर 72 आ जाएगा, 36 दूना 72। तीसरा कोण 3x है, तो 3 गुणे 36, x की जगह 36 रखेंगे, 36 तिया 108। और चौथा कोण बराबर 4x, तो 4 गुणे 36, क्योंकि x की जगह पे हमने 36 रखा है, 36 चौको 144। ये आपके आंसर आ गए। तो आपको 10B के सभी सवाल सॉल्व करने हैं।